चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने उसमें से आपको होमवर्क दिया था। तो बताओ प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन दी थी वैसे तो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 7.18। 7.18 इलस्ट्रेशन नंबर 10 का ए पार्ट। आओ भाई क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ए पार्ट पे, पेज नंबर 7.18। सन और किरण पार्टनर है, रेशो इक्वल है। ए पॉइंट है ना इसकी प्रॉब्लम। बस देखो, ऑल पार्टनर आर एग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन। मतलब सारा काम जो है वो सन एक पार्टनर है वो करेगा और उसे रेम्युनरेशन दी जाएगी 10,000 अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच अमाउंट 2% ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज। मतलब 10,000 उसको रेम्युनरेशन देंगे और साथ में जो खर्चा होगा ना डिसोल्यूशन का वो भी दिया जाएगा। और वो खर्चा हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, उन्होंने कहा कि जो टोटल खर्चा है वो 2% है जो टोटल वैल्यू एसेट की रियलाइज हुई। अब हमारी टोटल वैल्यू रियलाइज हुई एसेट की 12 लाख रुपए, ठीक है। पर एक एसेट थी 3 लाख की, वो हमने एक लाइबिलिटी को पे कर दी। अगर कोई लाइबिलिटी कोई एसेट टेक ओवर करती है उसकी तो एंट्री नहीं होती, पर मानना तो यही जाता है कि हमें 3 लाख रुपए मिले और वो हमने 3 लाख रुपए अपने लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर लिए। एंट्री हम इसलिए नहीं करते, अगर हमें पैसा मिलता है क्या एंट्री होती है, बैंक टू रियलाइजेशन 3 लाख, और हमने पैसा दिया रियलाइजेशन टू बैंक 3 लाख, तो ये एंट्री कट जाती है, इसलिए इसकी नो एंट्री होती है। पर एक्चुअल में मेरे पास वो 12 लाख प्लस 3 लाख ये टोटल पैसा आया। तो 15 लाख का 2% 30,000 रुपीज ये भी दिया जाएगा उसे। तो 10 + 30 टोटल कितना देना है, 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज हम उसे पे करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल अकाउंट 40,000 से जर्नल एंट्री पास होगी। अगली प्रॉब्लम, बस यही थी। तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ पेज 7.55 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करो। 3, 6, 7, 8 करो क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनर जो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर रहा है। अब लाइबिलिटी 15 थी पर पे करे 10,000 क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। तो अब पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। सेकेंड पॉइंट, पास जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू अ राकेश अ क्रेडिटर 22,000। टोटल लाइबिलिटी 22,000 की है, ठीक है, और उसे हमने मशीन दी 15,000 की। पर 22,000 में से जो 12,000 के क्रेडिटर है ना, सिर्फ उन्होंने ली मशीन, ठीक है। टोटल क्रेडिटर 22,000 के है, फॉर विच 12,000 टूवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो जो 12,000 की क्रेडिटर थे सिर्फ उन्हें पैसे दिए हमने। तो 12,000 क्रेडिटर को हमने क्या दे दिया, 15,000 की एसेट दे दी, तो उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं। अब जो बाकी क्रेडिटर बचे उन्हें हम क्या करेंगे, फुल्ली पेड। तो 10,000 के क्रेडिटर बचे उसे हम पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ ऐसे ही अपने आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। कल ही मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक कराया था।
और उसमें मैंने बताया था जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट होगा तो उसका मतलब वो बोर्न बाय फर्म होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो कौन कर रहा है खर्चा तो हम फर्म का ही मानते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर बोर्न बाय रमन। अब पार्टनर ने बोर्न करा तो जो बोर्न करेगा वो डेबिट में आ जाएगा, तो रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेड कर दिया फर्म ने तो फर्म के पास से भी पैसे चले गए, तो पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड एंट्री, महेश एक पार्टनर है, उसे 25,000 रुपए पेड करे और वो बियर करेगा एक्सपेंस, तो फर्म उसे पे कर रही है ना 25,000। ठीक है भाई। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। नेक्स्ट, सुरेश एक पार्टनर है, वॉज पेड 20,000 एंड ही वॉज टू बियर एक्सपेंस, फर्म पेड एक्सपेंस 5,000। अब देखो भाई, सुरेश एक पार्टनर है और उसे हम 20,000 रुपए दे रहे हैं और वो बियर करेगा एक्सपेंस, पर 5,000 अभी फर्म ने दे दिए तो फर्म उससे वापस लेगी 5,000 रुपए। फर्म में खर्चा सिर्फ 20,000 है, तो इसकी एंट्री होगी पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20,000 और फिर फर्म उससे 5,000 रुपीज वापिस लेगी, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये फर्म ने पे कर दिया अभी 5,000। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 करो ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, तो तनिष्क जी हैं, इन्हें बड़ा मजा आ रहा है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 फील लाइक अ हेवन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हेवन ही लेके जाएंगे इन्हें हम। तो तनिष्क जी आप ही बताओ ये पहला पॉइंट। आओ इधर आ जाओ, कैमरे पे आ जाओ। फर्म एग्री टू पे अलोक 7,500 टूवर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 विच वर पेड बाय फर्म। देखो फर्म ने अभी पे करे 10,000 रुपीज और फर्म एग्री कर रही है कि वो 7,500 डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अलोक को देगी। ठीक है भाई। तो टोटल खर्चा मतलब जो फर्म का है वो 17,500 हो गया। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जो होगा वो 17,500 से होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंस टोटल किसका है, पार्टनर का या फर्म का। तो मैंने कल बताया था अगर कुछ ना लिखा हो तो किसका होता है, फर्म का, जिसमें से आलोक को कितना दिया 7,500 और बाकी फर्म ने पे करा टू बैंक अकाउंट से कितना 10,000 रुपीज। नहीं वो तो पे करा ना, 7,500 तो दे दिया, ये लिखा है आलोक को। क्या हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 है जिसमें फर्म 2,000 बियर करेगी और बैलेंस पार्टनर बियर करेगा रवि। तो अब जो टोटल एक्सपेंस है वो 5 है। ठीक है भाई। अब इसमें इन लिखा कि अभी पे किसने करा, तो हम ये मानेंगे कि अभी जो पे करा वो किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो टू बैंक से फर्म की जेब से चला गया, टू बैंक अकाउंट 5,000 पे कर दिया, जिसमें फर्म का खर्चा कितना है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। और 3,000 पार्टनर का था और वो फर्म ने दे दिया तो पार्टनर से वापस लेंगे, तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और पार्टनर का नाम क्या है, रवि। तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। देखो अब लिख दिया खर्चा फर्म का है और पे किसने कर दिया,
अमित ने, ठीक है भाई। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 10,000 जो है उससे एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 6,000 वॉज एग्रीड बाय द फर्म टू रीइंबर्स अजय, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो 7,000 है, ठीक है भाई। अब रीएम्बर्स कर रही है अजय को, इसका मतलब अजय ने पे कर दिया, पर फर्म उसे कितने दे रही है, सिर्फ 6, तो फर्म खर्चा तो 6 हुआ, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट 6,000 से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल 6,000 से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करना। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है भाई। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्टनर लोन। देखो पार्टनर लोन जो है वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना होता, तो जो पार्टनर लोन है वो आपको बैलेंस शीट में 2 जगह दे सकते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में या फिर एसेट साइड में। तो अभी हम लाइबिलिटी साइड वाले पार्टनर लोन को डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्टनर है हमारे एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो है 1:1। हमें पार्टनर का लोन, एक्स का लोन है 50,000। अब जो पार्टनर लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, वो अपने नाम से पे होता है, जैसे एक्स लोन है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक्स लोन को रीपे करा नहीं करा, तो उसे फुल्ली पे करा जाएगा। तो सिंपल एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, जितना लोन था उतना पे कर देंगे। कभी कभार इसका अकाउंट भी बनाने के लिए आ जाता है। तो एक्स लोन ना एक लाइबिलिटी है, क्या है, और लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल को भी हम क्रेडिट में लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसी लाइबिलिटी साइड में जो एक्स का लोन है वो भी लोन अकाउंट बनाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा 50,000, और फिर इधर टू बैंक से पे कर दिया 50,000, ठीक है भाई। सिंपल एक्स लोन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू बैंक से, तो एक्स लोन को डेबिट कर दिया टू बैंक से। दूसरा केस ध्यान समझो, अब 50,000 ही लोन है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स को हमने पे करा 48,000 रुपीज। अब देखो लोन कितना है 50,000, पर हम पे कितना कर रहे हैं 48, तो फर्म को 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाता है। प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करता है और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करता है। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 की जगह हम 48,000 पे कर रहे हैं। तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट 50,000, पर टू बैंक से पे कितना हुआ, तो जो फायदा हुआ वो टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आ गया 2,000 रुपए। फिर इसमें भी हम एक्स लोन अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, पर टू बैंक से पे कितना हुआ 48, तो जो फायदा हुआ वो टू रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया 2,000 रुपए। इतना नोट करो, ठीक है भाई। ये हमें फायदा हुआ था 2,000 रुपए का, तो हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया। तो फिर हमें इसी केस के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो फायदा होता है, बताया मैंने आपको, फायदा किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो एक्स लोन से फायदा हुआ ना, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा यहां बाय एक्स लोन 2,000 रुपीज ओनली, तो ये 2,000 रुपए लिखा जाएगा बस, ठीक है। नोट करो इसे। फिर तीसरा केस बताऊंगा जिसमें हमें लोन को रीपे ज्यादा करना पड़ता है, केस 3। अब केस 3 के अंदर लोन ज्यादा पे कर देंगे। हमारे पास लोन है 50,000 रुपीज, और केस 3 में जो हम रीपे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 55,000 रुपीज। तो एक्स्ट्रा रीपे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस, और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करता है, डेबिट। तो एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट 50,000, पर बैंक से पे कितना कर रहे हैं 55,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपीज। क्या हुआ मनमीत बेटा, नहीं लग रहा है कुछ एक्सप्रेशन से आपके कि क्या चल रहा है, दिख नहीं रहा है आपको वहां से, तो एक्सप्रेशन सही रखो। यहाँ सामने जो खड़े करे तो फर्क पड़ता है ऐसे वीडियो बनाते हुए, क्यों कर रही, ठीक है। तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000,
पर टू बैंक से हम पे कर रहे हैं 55,000 रुपए। फिर लॉस हो गया बाय रियलाइजेशन 5,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 2x लोन 5,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर, लास्ट एक क्वेश्चन रह रहा है बस हमारा, उसे ही करना है हमें, क्वेश्चन 36। आओ भाई क्वेश्चन 36 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। ठीक है, हमारे पास एसेट साइड में कैश, बैंक, इन्हें तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो टू स्टॉक लिख दो, डेटर्स लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर लिखोगे, तो इन्हें ट्रांसफर करो। ठीक है, तो यहां पर रियलाइजेशन में एसेट आ जाएगी टू स्टॉक 75, डेटर 66,000 एंड प्रोविजन 6,000 रुपीज। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, और एक लाइबिलिटी है बस 1,05,000। ठीक है, ये हम एसेट और लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, एक इलस्ट्रेशन है बस, वो जो मैं आज आपको होमवर्क में दूंगा उसमें है बस ये पॉइंट। देखो भाई, लिखा है रीटा टुक 25% स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो हम यहां लिखते हैं ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर यहां पर वो एसेट ले तो रहा है पर वो अपने लोन के बदले ले रहा है, इसलिए इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन, जो उसका लोन लिखा है ना लाइबिलिटी साइड में, कितना है लोन 25,000 रुपीज, उसके बदले पे उसने 75,000 का 25% लिया बस। तो 75,000 का 25% 18,750 को भी 20% डिस्काउंट पे, मतलब 15,000 का लेके गया वो ये स्टॉक। कितना का लोन था उसका 25,000, मतलब 25,000 के लोन के बदले उसे सिर्फ कितना दिया हमने 15,000, तो हमें कितने का फायदा हुआ 10,000 का फायदा हुआ ना। अब लोन आपके पास है, क्या लोन यहां ट्रांसफर होता है नहीं ना, तो लोन के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे, रीटा लोन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहां 25,000 रुपए लिख दिया, और हमने उसे पे करा स्टॉक। देखो मैंने जो आपको केसेस कराए, इन केसेस के अंदर हम उसे पैसे दे रहे थे, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखता था टू बैंक, पर यहां पर हम उसे पैसे दे रहे हैं या एसेट दे रहे हैं, और सारी एसेट और लाइबिलिटी का नाम क्या कर देते हैं हम डिसोल्यूशन के अंदर, रियलाइजेशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने 25,000 के बदले उसे 15,000 का स्टॉक दिया, उस स्टॉक का नाम क्या हो चुका है, इसलिए यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, उसने स्टॉक लिया है, और 25,000 के बदले 15,000 लिया, तो फायदा कितने का हुआ, और वो फायदा भी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा 10,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसके डेबिट में रियलाइजेशन का नाम है तो रियलाइजेशन अकाउंट के किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। और कौन से अकाउंट से आ रहा है, तो दो आ रहा है, एक तो रीटा लोन ने स्टॉक लिया 15,000, और फिर 10,000 का फायदा हुआ, वो भी आएगा बाय रीटा लोन 10,000, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद वाले पॉइंट सारे सिंपल है। ठीक है, डेटर से रियलाइज हुए 54,000, बाय बैंक डेटर 54,000 रुपीज। फिर लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुए बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपए। उसके बाद रीटा कह रही है कि मेरे को गुडविल दे दो, एक एसेट ले ली उसने, तो बाय रीटा कैपिटल गुडविल 30,000 रुपीज। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट 6,900 को हमने पे कर दिया एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए। अगर कोई लाइबिलिटी कोई एसेट टेक ओवर करती है तो उसकी एंट्री होती है नहीं, ठीक है भाई, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 5,250 रुपीज रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया।
और लोन रिसीव हो गया शोभा से, जो शोभा का एसेट साइड में लोन पड़ा हुआ है ना वो हमें रिसीव हो गया, तो वो इसमें आएगा नहीं। फिर आपको चेक करना है कोई लाइबिलिटी रह तो नहीं गई। एक पॉइंट रह गया सी, कह रहे क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे करा, तो 1,05,000 का 10% होता है 10,500, तो कितने पे करे 94,500। तो टू बैंक से क्रेडिटर को पे कर दिया 94,500। फिर हमें चेक करना है कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं रह गई, तो जो स्टॉक था वो सिर्फ कितना परसेंट गया था 25%, तो कितना परसेंट अभी बचा है, तो जो 75% बचा, कितना बचा 56, वो आ जाएगा यहाँ पे 56,250। और क्वेश्चन प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी साइलेंट है, तो उससे भी हमें 45,000 रुपीज पूरे मिल गए। इधर का टोटल करोगे माइनस करोगे तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 1,07,500, और ये आप डिवाइड कर दोगे पार्टनर्स के बीच में, रेशियो जो है वो इक्वल है। ठीक है भाई, तो 53,250 750 और 53,750। फिर आप ये वाला अकाउंट बनाओगे शोभा लोन का। शोभा लोन ना एसेट में पड़ा है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और इधर बाय बैंक से हमें 10,000 रुपीज रिसीव हो गए। ठीक है भाई, इसे नोट करो। और होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 22 एंड 23। ये दो इलस्ट्रेशन आपकी होमवर्क है, बाकी सैंपल पेपर का होमवर्क दिया है मैंने। ओके बच्चों, बाय बाय।